हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरटीजीएसयू के इस एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे रिलीजियस टीचर के सिलेबस और पैटर्न और सब्जेक्ट के बारे में। टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पैटर्न जो है परीक्षा का वह इस प्रकार है। पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज से प्रश्न आते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आगे बताऊंगा। और पेपर 2 में जिस धर्म से आप रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई किए हैं उस धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और उस 200 नंबर का क्वेश्चन होता है सारे। और इसमें अगर आप पास होना चाहते हैं तो 80 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप पास माने जाएंगे। इंटरव्यू जो होता है वह 100 नंबर का होता है और इसका जो पासिंग नंबर है वह 50 है। बताया, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं। सामान्य ज्ञान का टॉपिक और धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान, जो आपके धर्म, जिस धर्म से आपने अप्लाई किया है रिलीजियस टीचर में, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें उपयोगी होंगी, कौन सी किताब खरीदनी चाहिए और टॉपिक क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में जो पूछा जाता है वह इस प्रकार है। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि टॉपिक बाय टॉपिक कैसे आप कवर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न रहते हैं, पर सामान्य ज्ञान से कैसे प्रश्न रहते हैं वो हम टॉपिक बाय टॉपिक बता दे रहे हैं आपको। आप उसी हिसाब से अपना नोट्स बनाकर तैयारी कर लें। इतिहास से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से तो इतिहास आप पूरी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट पेपर में इतिहास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृति, भूगोल, कौन क्या है भारत में, जैसे राष्ट्रपति से लेकर और भारतीय सेना के प्रमुख इत्यादि के प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़, संक्षिप्ताक्षर, छोटे मोटे शब्दावली कथन भी पूछे जाते हैं। खेल से भी प्रश्न आता है। पुरस्कार और सम्मान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार और सम्मान जो मुख्य रूप से दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो अब ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय सशस्त्र बल के बारे में पूछे जा सकते हैं, कौन सा, जैसे भारतीय सेना थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। महाद्वीप कौन सा है और उपमहाद्वीप कौन सा है, उसकी राजधानी इत्यादि भी पूछे जाते हैं। आविष्कार और खोज, जैसे कि अभी पिछले साल पूछा गया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, जैसे भारत के संविधान से अगर प्रश्न जो आते हैं वह केवल छोटे प्रश्न होते हैं, ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाते हैं भारत के संविधान में। वह संविधान की स्थापना कब हुई, संविधान का अध्यक्ष कौन था उस समय, संविधान किसने बनाया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अगर हम बात करें तो जिसमें भारत की सहभागिता होती है, उसी के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न आते हैं। पुस्तक और लेखक, पुस्तकें जो हैं, जैसे कि पिछली बार पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इतिहास और हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पुस्तकें हों। और भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारत से जुड़े हुए जो विश्व स्तर के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो महत्वपूर्ण विश्व की घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में पूछे जाते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, कौन सा विदेशी यहाँ पर भारत में आया और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश में गए, और भारतीय थल सेना या वायुसेना या नेवी किस देश के साथ कौन सा एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब युद्धाभ्यास किया जा रहा है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह रहा दोस्तों आपका प्रथम प्रश्न पत्र। आगे देखेंगे हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जैसा मैंने कि बताया, जिस धर्म से आपने रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस्लाम धर्म से अप्लाई किया या सिख धर्म से अप्लाई किया है या किसी भी धर्म से अप्लाई किए हैं, फिर भी आपको सारे धर्म का नॉलेज होना चाहिए, उनके मोटिवेशनल कंसेप्ट आपको तैयार होने चाहिए। किसी भी धर्म से आपके प्रश्न आ सकते हैं फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में भी पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में धार्मिक कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए सभी विषयों के साथ। आप जिस विषय से आप अप्लाई किए हैं उस विषय का तो पूरी तरीके से तैयारी होनी चाहिए।
परंतु अगर आप किसी पंडित हैं तो हिंदू धर्म के अनुष्ठान ग्रंथ और प्रवचन इत्यादि की तैयारी होना चाहिए। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो इस्लामी आस्था, मजहबी ग्रंथ, मुसलमानों के कर्तव्य और उनके और भी जो सारी चीज़ें होती हैं उनको तैयार कर लें। उसी से ही द्वितीय प्रश्न पत्र में पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सिख धर्म की अगर हम बात करें तो सिख के मत और सिख के गुरु और उनका इतिहास आदि ग्रंथ, सिखों के विचारधाराएं, इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है द्वितीय प्रश्न पत्र में। और अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईश्वर और बाइबिल, संप्रदाय का ज्ञान और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध समुदाय, पाली साहित्य, शिक्षाएं एवं प्रमुख ग्रंथ के बारे में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी धर्म से अप्लाई किए हैं फिर भी सभी धार्मिक प्रेरक अवधारणाओं के साथ उनकी मुख्य चीज़ें, मुख्य सूक्तियाँ, कथन, शब्दावली भी तैयार कर लें, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सारी चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं। आगे देखेंगे हम पंडित जो लोग हैं हिंदू धर्म से, उनके बारे में मैं बहुत सारा कमेंट आया था कि उनका द्वितीय प्रश्न पत्र किस किताब से तैयारी करें, कौन सा टॉपिक हमारा होना चाहिए तैयारी करने के लिए, उसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे शुरू में। तो उसके लिए परीक्षा और साक्षात्कार के लिए दोनों यही है जो मैंने यह विषय सूची दी है। आप इस विषय सूची के अनुसार से किताबें खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में मैं किताबों के बारे में भी पूरी जानकारी दे दूंगा, किताब के साथ, फोटो के साथ किताबों के, और किताब को भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए परीक्षा और साक्षात्कार के लिए। अगर आप पंडित हिंदू धर्म से हैं तो उनके अनुष्ठान ग्रंथ और प्रवचन इत्यादि तैयार होने चाहिए। सभी धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए संक्षिप्त रूप से। अगर आप ब्राह्मण हैं तो पंडित के संस्कृति और संस्कार को तो भूलना नहीं है, तैयार होना ही चाहिए। कितने संस्कार होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के लेखक और धर्मशास्त्रों के बारे में कौन कौन सा धर्मशास्त्र हमारे लिए उपयोगी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। वेद काल, वैदिक काल से लेकर मंत्रों सहित वेद के अंग 6 वेदांग हैं उनको भी तैयार कर लें, और 4 वेद के बारे में उनके संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि की भी तैयारी कर लेनी है आपको। अगर ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो उसमें पंचांग परिचय, ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख चीज़ें आप तैयार कर लें। रामायण में अगर हम बात करें तो कांड, संवाद और पात्रों का परिचय पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए। और रामचरितमानस में कितने संवाद होते हैं, के साथ साथ उनके पात्रों का परिचय, और पात्रों के साथ साथ उनके कार्य की भी जानकारी होनी चाहिए। महाभारत की अगर हम बात करें तो पर्व, आख्यान और पात्र की भी पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कर्मकांड से बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि कर्मकांड से ही रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। उसमें पंचदेव तो पूरे तैयार होने चाहिए। नवग्रह सहित देवी देवताओं का भी परिचय तैयार होना चाहिए। देवी देवताओं का मतलब यह है कि देवी के अस्त्र शस्त्र, उनके किताब, उनके स्तोत्र और उनके जो वाहन हैं वो सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। हम वो सारी चीज़ें वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। नित्य कर्म की अगर बात करें तो नित्य कर्म का अलग है, जैसे उसमें संध्या, श्राद्ध और विधि विधानों का भी वर्णन आता है। उन सबको तैयार कर लें। उनके विधि विधानों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पूर्व की तरफ श्राद्ध करना चाहिए, उत्तर की तरफ करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आगे हम बात करें तो भारतीय संस्कृति से हिंदू व्रत त्यौहार जो होते हैं और उनके नाम, उनके तिथियां, इन सब का वर्णन आप अच्छे से कर लें और उसको तैयार कर लें। उनका परिचय भी पूरी तरीके से तैयार कर लें क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। मुख्य ग्रंथों के नाम तैयार कर लें, सूक्त और शब्दावली याद कर लें, और वाक्यों सहित उपनिषद, पुराण आदि के कितने मुख्य चीज़ें हैं, प्रमुख बिंदु, उसको तैयार कर लें। संस्कृत का इतिहास पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए क्योंकि पुराण से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उपनिषद से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उनकी सूक्तियाँ भी आती हैं, शब्दावली भी आते हैं। कितने पुराण हैं, पुराणों में मुख्य पुराण कौन सा है, कितने श्लोक हैं, ये सारी चीज़ें द्वितीय प्रश्न पत्र में आती हैं। दोस्तों, आरटीजीएससीओ का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस, इसके बाद हम लेकर आएंगे आरटीजीएससीओ के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बुक्स की किस किस किताबों से आप तैयारी करें। हालांकि बहुत सारा वीडियो मैंने डाल चुका हूं, फिर भी अगर आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है तो उस पर मैं जल्द से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा कि किस बुक से आपको पूरी चीज़ें आपको सिलेबस के हिसाब से मिल जाएंगी। उन सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट डे आपको वह वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।